ऐसा है कि हमारा मन थोड़ा सा शांत हो जाए, तो शांत हो जाए, तो शांत होने के लिए वो प्रोसेस एंड प्रोसीजर क्या है? तो बहुत सिंपल सा चीज है कि हमारे जो शरीर में मस्तक का ये जो भाग है, इसमें 3 नाड़ियां स्पेशली होती हैं। एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, एक सुषुम्ना है। हाँ, सुषुम्ना है। तो इसमें क्या है कि हमारे अंदर चंद्र नाड़ी जो है वो नेगेटिव एनर्जी जो होता है, नेगेटिविटी आप घर में भी रहोगे तो उसको फील करोगे, आश्रम में भी रहोगे तो उन्हीं को फील करोगे, मंदिर में भी रहोगे तो उन्हीं को फील करोगे। इसका मतलब है धर्म सबसे सरल है, लेकिन हम लोग उसको कठिन और क्लिष्ट बनाते हैं। में वो प्रेम बांट रहा है, और फिर प्रेम मिलने के बाद आप समझ जाओ कि ईश्वर की पूर्णता आपके साथ जुड़ गई है, आप ईश्वर के साथ जुड़ गए। तो जीवन में प्रेम होना इतना आवश्यक है। जो इंसान, लोग कहते हैं कि प्रेम मिलना बहुत बड़ी बात है, प्रेम मिलने से आप संतुष्ट होते हैं, लेकिन आज जिसको प्रेम करना आता है, निस्वार्थ प्रेम करना आता है, उसको भी प्रेम करने से वही संतुष्टि मिलती है, वही संतुष्टि मिलती है। इसलिए निस्वार्थ प्रेम करना भी उतना ही आवश्यक है, बल्कि उससे ज्यादा आवश्यक है। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। लगातार आपको ब्रज धाम के और भारतवर्ष के संतों के दर्शन हो रहे हैं किशोरी जी की कृपा से, और आज मैं आपको एक और साध्वी बहन के दर्शन कराने वाला हूं। और साध्वी बहन हमारे घर पे पधारी थी, ये आपका ही छोटा सा घर है ब्रज धाम में, यहाँ पे पधारी थी, उनसे मैंने आज्ञा ली और चलते हैं बहन की तरफ, उनके दर्शन कराता हूँ आप सभी को। आइए मेरे साथ। जय श्री राधे, जय हो, जय। तो जैसा मैंने आप सभी भक्तों को बताया था, हमारी जो बहन है इनके पास पहुंच गए हैं। वो ब्रज से बाहर से यहाँ पे आई हैं, कैसे यहाँ पे पहुंची ब्रज धाम में, ये सारी जानकारी, और अभी क्या स्थिति है यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि इनका जो अनुभव है, तो काफ़ी माता बहनें जो हमसे बोलती है हमें भी ब्रज में आना है, हमें भी ब्रज में आना है, तो वो ये अनुभव उनके लिए अवश्य कारगर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दीदी राधे राधे। राधे राधे, श्री राधे, प्रसन्न रहो। दीदी पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ब्रज धाम में कितना समय हुआ है? मैं लगभग 2021 के लास्ट में, अंतिम में आई हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और मैं वृंदावन को आई थी सबसे पहले। अच्छा। और वृंदावन के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं थी। अच्छा। जानकारी नहीं थी, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई और वहां से ईश्वर की उपस्थिति का आभास हुआ। ऐसा लग रहा था कि हर कदम पे जैसे कोई मुझे गाइड कर रहा है, और मुझे लग रहा था कि मुझे एक ऐसी जगह पे जाना चाहिए जो कि थोड़ा एकांत हो और मैं खुद को समझ पाऊं, और जहाँ पे गुरुजन भी हो कि खुद को समझा पाए, अपने जीवन का अनुभव मुझे बता पाए, मैं भी अपना अनुभव बता पाऊं। तो ऐसी जगह को खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते मैं वृंदावन को आ गई। और जब मैं वृंदावन आई थी, तो आप यकीन माने कि किशोरी जी की कृपा से मात्र 360 रुपए में, मेरे पास उस समय मात्र 360 रुपए थे लगभग। अच्छा, घर से निकले थे जब आप? जब मैं आने को हुई थी, सारा कुछ छोड़कर। जी। हाँ, तो मैं वृंदावन को आ गई। ना तो कोई अता था, ना पता था। और अभी के समय में वृंदावन की ये स्थिति है कि बहुत ज्यादा एक तरह से प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ गई है जी। तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें हैं कि जो मायने रखते हैं। आप पहले से किसी आश्रम से जुड़े रहे, पहले से वहां कोई गुरु का होना, पहले से कोई कनेक्शन होना। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो फिर आपको वहां रहना टेढ़ी खीर है। जी। तो जब मैं वहां से आई तो मुझे कहीं भी स्थान नहीं मिला। सुबह से लेकर शाम हो गई, 4 बज गए, और मुझे समझ में नहीं आया कि रात में कहां गुजारूं। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब तक मैंने देखा कि एक संत साइकिल से आ रहे हैं और उन्होंने मुझसे पूछा
कि आप बहुत परेशान हैं। तो मैंने बताया कि ये परेशानी है और मैं सिर्फ ईश्वर का नाम लेकर आ गई हूँ, क्योंकि बचपन से उनके प्रति बहुत आस्था और बहुत विश्वास थी। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम इस वक्त मेरे आश्रम में आ जाओ। अच्छा। और आप चाहे जितना समय, जितना दिन चाहे आप रुक जाओ। तो फिर मैं वहां पे गई, उन्होंने मुझे बड़ा आदर सत्कार किया। फिर हमारी जो बातचीत शुरू हुई, तो बातचीत में मैंने बताया कि हमारा कोई भी पृष्ठभूमि धार्मिक नहीं था। अच्छा। हाँ, कि घर में पूजा, जैसे साधारण परिवार होता है, घर में पूजा पाठ किया और अपने काम पे निकल गए जी। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं आध्यात्मिक ग्रंथों का भी मैं अध्ययन करती थी, कुछ ना कुछ पढ़ती लिखती थी। तो मैं पहली बार मैंने रामायण शायद 10 वर्ष की अवस्था में मैंने पढ़ा था जी। तो ये बात महात्मा जी को बहुत अच्छी लगी और बहुत सारी चीजें, मेडिटेशन वगैरह जो मुझे 9 साल की उम्र में लगभग एक पारिवारिक सदस्य ने, ये बहुत दूर के थे, उन्होंने मुझे ध्यान की जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर होती है उन्होंने सिखाया था। तो वो मैंने एक तरह से आत्मसात कर लिया था और कंटिन्यूअसली करती थी। तो उस महात्मा जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ प्रवास करें। तो मेरी वहां पे प्रवास लगभग 20 दिन की हो गई। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जी। फिर एक समय मुझे लगा कि वाकई मैं धर्म की नगरी में आ गई हूं और जो बचपन से जो कहा सुना पढ़ा लिखा, क्योंकि बताने वाला तो बहुत कम लोग थे, क्योंकि परिवार बहुत पृष्ठभूमि वैसी करके नहीं थी। तो धीरे धीरे जो ज्ञान, बाहरी ज्ञान थे, मैंने उसको आंतरिक ज्ञान से जोड़ना शुरू किया। अच्छा। तो बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान में कई बार मुझे भेद महसूस हुआ। जी। बहुत बार भेद महसूस हुआ। तो फिर वो सारी चीजें जो ईश्वर की उपस्थिति एक आम इंसान के जीवन में, भगवान उसको कैसे गाइड करते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे संघर्ष के ऊपर जीत दिलाते हैं, कैसे एक स्थायित्व देते हैं, तो वो सारी चीजें अनुभव होते 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 ये समझ में आया कि एक्चुअली धर्म तो हमारे अंदर ही है। वही हमें गाइड करता है, वही उसे उसकी उपस्थिति को बताता है। तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा क्या चीज मेरे हत्थे आ गया कि मुझे अंदर से गाइडेंस मिलनी शुरू हो गई। आखिर वो चीज क्या थी? जब खुद का मनन और चिंतन किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि किसी ने मुझे बताया था कि ध्यान प्रोसेस क्या होता है जब मैं छोटी थी, कि आपके जब जीवन में सुख और दुख, इंसान के जीवन में संघर्ष आते रहते हैं, बेटा ये चीजें अगर तुम सीख जाओगी, धीरे धीरे इसको ऑबे करने लगोगी प्रोसीजर को, तो एक टाइम आएगा कि जब कुछ समय एडवर्स आपके जीवन में आएगा तो ये आपको बिल्कुल सारथी की तरह आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, आपको हारने नहीं देगा। और वो चीजें, वो जो मेडिटेशन जब शुरू हुई, तो मेडिटेशन से वो जो हमारा जो ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। हृदय की जो अवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो मतलब हृदय की जो ग्रंथि है वो उसको तोड़ने लगी। एक्चुअली हमारा मेडिटेशन का पहला यही काम होता है कि हमारे हृदय में जितनी भी चीजें हैं, लोभ मोह मद काम माया मत्सर, वो सारी चीजों को धीरे धीरे डाइल्यूट करने लगता है। मतलब कि वो जो कहते हैं ना, एक तरह से ट्यूमर जो होता है ना, ट्यूमर, भावनाओं का ट्यूमर, वो ट्यूमर को धीरे धीरे गलाना शुरू करता है। तो वो चीजें धीरे धीरे से गलनी शुरू हो जाती है। तो वो चीज है कि आपको अंदर से बाहर, शरीर की तो स्थिति हो सकती है कि आपकी शरीर किसी वजह से खराब हो जाए, या फिर कुछ ऊपरी कुछ चीजें हो, आउटर चीजें आपकी बॉडी में चले जाए तो आपके शरीर को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ईश्वर उसको बचाता भी है अच्छे लोगों को, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन मन की जो स्थिति है ना, वो तो बाहरी चीजें उसको डिस्ट्रॉयड शायद ना करे, बाहरी सबस्टेंस डिस्ट्रॉयड ना करे, लेकिन अंदर की ही कुछ चीजें
ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं कि अंदर की चीजों को डिस्ट्रॉयड कर देता है और हम इंसान होने के बाद भी इंसान नहीं होते। लेकिन ये सारी चीजें मेडिटेशन के बाद, ये सारी चीजें जब गल जाती हैं तो फिर उसका औचित्य क्या होता है, वो क्या चीज ऐसी है जिसको मिलने के बाद इंसान के अंदर वो पूर्णता आता है, वो कि हाँ संतोष, जिसको संतोष कहते हैं, कंटेंटमेंट जिसको कहते हैं, वो आता है। वो चीजें क्या है? तो वो चीजें मुझे फील हुई, प्यार, मोहब्बत जिसको कहते हैं, मतलब प्रेम, भक्ति। अगर हम स्पिरिचुअल वर्ड में बोले तो प्रेम और भक्ति। तो अंदर से जब प्रेम जागृत होती है किसी के प्रति, और प्रेम जागृत होती है, वो भी निस्वार्थ जागृत होती है, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो जो अंदर पूर्णता होती है ना, वो पूर्णता ठीक वैसे ही होती है जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और उच्च अवस्था में हम जाते हैं, तब वो फीलिंग्स होती है। और एक फीलिंग्स ऐसी आती है कि वो फीलिंग्स जिसको कि भक्ति कहते हैं, उसकी कृपा से ये फीलिंग आती है, उन्हीं के उस मेडिटेशन की कृपा से ये फीलिंग आती है भक्ति। और जब भक्ति बाहर आती है तो उसके बाद जो स्थिति बनती है वो सारे लोग समझ सकते हैं कि वो स्थिति क्या हो सकती है। आपको जब कोई आदमी निस्वार्थ प्रेम करता है तो समझ जाओ कि वो मेडिटेशन के द्वारे आकर के आज वो उस अवस्था में वो प्रेम बांट रहा है, और फिर प्रेम मिलने के बाद आप समझ जाओ कि ईश्वर की पूर्णता आपके साथ जुड़ गई है, आप ईश्वर के साथ जुड़ गए। तो जीवन में प्रेम होना इतना आवश्यक है। जो इंसान, लोग कहते हैं कि प्रेम मिलना बहुत बड़ी बात है, प्रेम मिलने से आप संतुष्ट होते हैं, लेकिन आज जिसको प्रेम करना आता है, निस्वार्थ प्रेम करना आता है, उसको भी प्रेम करने से वही संतुष्टि मिलती है, वही संतुष्टि मिलती है। इसलिए निस्वार्थ प्रेम करना भी उतना ही आवश्यक है, बल्कि उससे ज्यादा आवश्यक है। वाह, बहुत सुंदर। तो आपने अभी, आप जो बार बार शब्द यूज कर रहे हैं, जैसे कि वो मेडिटेशन जो करते हैं तब हमारे अंदर प्रेम का वो स्वरूप, इसका मेडिटेशन को थोड़ी सी व्याख्या करें, मतलब क्या, किस प्रकार की मेडिटेशन? जी, मेडिटेशन वो अवस्था है कि जब हमारा मन बिल्कुल एकाग्र होता है, ईश्वर के प्रति बिल्कुल एकाग्र होता है, और हमारी एकाग्रता बिल्कुल कामना रहित होकर उस चीज को, कामना को धीरे धीरे डाइल्यूट करने लगते हैं, मतलब कि एकदम आप जीरो लेवल पे आ जाते हैं। जब आप जीरो होते हैं ना, तो जीरो का मतलब ही है कि कामना का समाप्त होना, मतलब किसी के प्रति स्वार्थ का भी समाप्त। तो वो प्रक्रिया बहुत धीमी है, बहुत धीमी है वो प्रक्रिया, लेकिन वो प्रक्रिया अगर शुरू हो जाए तो यहाँ की जो भक्ति और प्यार की जो प्रक्रिया है, बस वो वैसे वैसे वो बढ़ने लगती है। तो प्यार जो है, भक्ति जो है, प्रेम जो है, सबसे अद्भुत है। तो राधा रानी ने जब कृष्ण जी से प्रेम किया था तो उस प्रेम में स्वार्थ नहीं था, वो चले गए तब भी उन्होंने प्रेम किया, वो नहीं प्रेम दूसरे से विवाह कर लिया तब भी उन्होंने प्रेम किया, वो अलग हो गई तब भी उन्होंने प्रेम किया, हर हालत में उन्होंने प्रेम किया। तो कहते हैं कि प्रेम पाना, इसलिए कहते हैं प्रेम पाना जितना महत्वपूर्ण है या जितनी ऊंची चीज है, प्रेम करना उससे भी ज्यादा ऊंची चीज है। और प्रेम करने के लिए बहुत साहस की जरूरत है, ईश्वर की आशीर्वाद की जरूरत है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि किस अवस्था से, किस उम्र से आपका, जैसे आपने भी बोला कि मैं 10 साल से रामायण पढ़ रही थी, लेकिन फर्स्ट थिंकिंग क्या थी आपके अंदर जब आप वृंदावन के लिए निकली, बरसाना के लिए निकली? पहली थिंकिंग क्या टच की थी आपके माइंड को कि भाई मुझे वृंदावन जाना है, ये मेरी लास्ट नाइट है यहाँ घर पे और अगली सुबह मैं वृंदावन होंगी? वो क्या, ऐसा क्या माइंड में आया? सबके तो आता नहीं, ऐसा इसलिए भी आया क्योंकि मुझे ईश्वर के प्रति मुझे बहुत अगाध विश्वास था, ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम था मुझे। तो मैं चाहती थी कि मैं वैसे ही प्रेमी लोगों के बीच में रहूं। अच्छा। जिसमें मेरा प्रेम पोषित हो, और जिसके हृदय में प्रेम होता है वो दूसरे के भाव को भी समझता है और वो कष्ट को भी समझता है। सत्य। वो इंसान कहते हैं कि सिर्फ प्रेम करना जीवन में, ये संसार इतना क्लिष्ट और इतना कठिन है कि वहां पे सुख दुख संघर्ष सब कुछ आते हैं वहां पे, और वहां पे कोई किसी को समझता है, कोई किसी को नहीं भी समझता है। लेकिन जब समझने वाला व्यक्ति आ जाता है, उसको पोषित करने वाला व्यक्ति आ जाता है, उसका दुख दर्द भी कम होता है और साथ में उसकी प्रेम की स्थिति वो बढ़ती है, घटती नहीं है। वाह, बहुत सुंदर। बस यही जीवन की अनुभव रही। अच्छा, तो अभी आपको लगभग 2021 में, जैसा आपने बताया कि यहाँ आई है, अभी 2025 चल रहा है। एक प्रेरणा की एक शोध में हमको और एक बताना चाहूंगी।
हाँ, ये एक घटना है जो कि ईश्वर के प्रति ये आस्था क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो ऐसा शायद आपको अविश्वसनीय लगे, लेकिन फिर भी मैं ये शेयर करना चाहूंगी। लगभग मेरी अवस्था 4-5 साल या मैक्सिमम 6 साल रही होगी। तो जहाँ पे मेरी पालन पोषण हुई थी ना, मेरे सौतेले परिवार के में घर में हुई थी। तो उनके घर से ठीक लेफ्ट हैंड साइड ठाकुर जी का मंदिर था। तो मैं अक्सर उस मंदिर में जाती, तो उस मंदिर में राम जानकी और हनुमान जी की थी, और भगवान शंकर की वहां पे मंदिर थी जी। तो वो मेरी नजर दृष्टि गई राम जी के ऊपर, तो मैंने देखा राम जी तीर धनुष लेकर खड़े हैं। तो मुझे वो बहुत सुंदर लगा वो आइडॉल, और तीर धनुष बड़ा पसंद आया। तो मैं भगवान से रोज जाकर प्रार्थना करने लगी, बोलने लगी, भगवान तीर धनुष दो ना। मुझे बड़ा सुंदर खेलने की इच्छा हो रही थी। हाँ, रोज जाती, मैं कहती भाई भगवान जी तो खड़े हैं, पलक भी नहीं झपकाते, बातचीत भी नहीं करते, और मैं बार बार मांगती हूँ, मुझे देते नहीं है तीर धनुष। 6 महीने तक ये चला लगभग घटना। तो एक दिन मैं उस दरवाजे के आगे, घर के दरवाजे के आगे मैं खेल रही थी, तब तक देखा कि एक आदिवासी तीर धनुष लेकर आया। तो वो मेरे सौतेले पिता को कहता है, बाबू ये तीर धनुष तुम ले लो। तो वो कहे कि बम गोली के जमाने में मैं तीर धनुष लूं, यहां से निकलूं। बेचारा वो बोलकर चला गया, वो जाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस आया। वो कहता है, तुम रोज मांगती हो ना तीर धनुष, रोज मांगती हो ना तीर धनुष, लो ये तीर धनुष। अपनी दादी माँ को कहना कि तुम्हारी कमरे का जो सबसे ऊंची वाली खिड़की है वहां पे वो रख दे, और बेटा इस तीर धनुष से मारीच राक्षस को दड़ा दड़ा कर मारा था। मैं तो छोटी बच्ची थी, और वो तीर धनुष देख करके तो वो मन तो ललक सा गया था। हाँ, मैंने हाथ में लिया, और फिर उन्होंने एक शब्द और बोला कि बेटा इस तीर धनुष से पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस तीर, ये उन्होंने तीर दिखाकर बोला, तीर का जो ये जो भाग है तिकोना, इसको छूना नहीं, जिस दिन छुओगे ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मैं खुशी के मारी तीर धनुष लिया, सीधे मैं दादी के पास गई। दादी को कहा, दादी ऐसे ऐसे बोल रहा था आदिवासी, इसको कमरे के सबसे ऊंची वाली खिड़की में रख देने को। तो उन्होंने कहा, अरे ये कैसे जान गया आदिवासी। तो उन्होंने रख दिया, और लगभग 3 साल में खेली, 2-3 साल, और बुद्धि थोड़ी सी खुल गई। एक दिन मैं तीर धनुष ली, मैंने बोला आखिर उसने मना क्यों किया था आदिवासी, जरा देखो तो तीर को। और जैसे मैंने तीर को टच किया, उंगली कसक गई, उससे ब्लड निकलने लगा। तब तक एक व्यक्ति एकदम से लपकता हुआ आया, तीर धनुष हाथ से छोड़ा, और उसने कहा, तुमने वादा तोड़ दिया, मैंने मना किया था ना जी, अब ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा। फिर वो तीर धनुष ले करके वहां से चले गए। अब मुझे क्या पता कौन थे क्या थे पता नहीं। मुझे थोड़ा थोड़ा सा एकदम याद आ रहा है कि उस समय जब मैं छोटी थी तो टीवी में एक सीरियल आता था, रामायण, रामानंद सागर जी का रामायण आता था। तो रामायण में मैंने वो दृश्य देखा कि माता जानकी उनको भेज दिया, मारीच राक्षस वो मृग बनकर वो दौड़ रहा था, और राम जी तीर धनुष लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो पहली बार मुझे पता चला कि ये तो मारीच राक्षस कोई हिरण जैसा चीज है। हाँ, और राम जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मैं तो अकबक होशी हो गई। बगल में कोई था, मैंने पूछा, मैंने बोला कि टीवी में जो कहानियां दिखाता है ये तो काल्पनिक होता है, अपनी मन से लिखा जाता है। बोले नहीं, ये काल्पनिक नहीं, ये सचमुच की कहानी है, ये भगवान की कहानी है। तो मैंने बोला भाई तब कोई किताब वगैरह तो होता होगा। तो उन्होंने कहा हाँ, रामायण है। उसके बाद मैंने वो कहीं से जुगाड़ किया रामायण, और रामायण को मैंने अध्ययन किया। 2-2 पन्ना रोज, छोटी थी ना ज्यादा, 2-2 पन्ना रोज। स्कूल होमवर्क भी तो करना पड़ता, तो उसमें वो प्रसंग आ गया। अब तो मेरी तो होश हवास, क्योंकि थोड़ा सा बुद्धि खुलने लगा था। जब मैं चर्चा करी किसी से, बोला अरे ये तो श्री राम जी ने स्वयं तुम्हें दर्शन दिए। मैंने बोला अरे राम जी सचमुच होते हैं, राम जी सचमुच उनकी अस्तित्व है। तो पता चला हाँ, बोले वो किसी किसी को प्राप्त होते हैं दर्शन, किसी किसी को होते, हर कोई को नहीं होते। अरे
ये तो भगवान होते हैं सचमुच। मेडिटेशन तो मैं करती थी, उन्होंने सिखा दिया था। तो मन में ये बात आ गई, अब वो प्रसंग क्या है क्या नहीं मैं नहीं बता सकती, वो राम थे या नहीं थे, पर मेरे दिल ने उसको राम माना। मेरे दिल ने उसको राम माना और मेरे मन में ये बात आ गई कि भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। विश्वास हो गया, विश्वास हो गया। लेकिन कई विद्वत जन जो भी बोले कि हाँ वो राम थे, अब ना भी थे तो मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए वो राम थे। हाँ, मेरे लिए वो राम थे। तो उसके बाद से वो मेडिटेशन और ईश्वर के प्रति भरोसा कि हाँ, जब मन साफ रहता है, बाल मन होता है। आज मुझे समझ में आता है कि जब मन की अवस्था जब शुद्ध होती है ना, चाहे बच्चा हो, तो वो आते हैं। और सारी मेडिटेशन, भक्ति, वक्ति, जितने सारी चीजें, नवदा भक्ति, जितने बड़े बड़े लोग, वेद, वेदांत, शास्त्र जो भी हैं दुनिया में, वो बस ये है कि वो जो हम प्रौढ़ है ना, प्रौढ़ का मन जब वापस बच्चे का मन हो जाता है ना, सादा स्वच्छ हो जाता है, तब वो एंट्रेंस मारते हैं सब। हाँ, तो सारी चीजें है ना, सब बेकार की चीजें हैं और चीजें अच्छी हैं। तो बस ये है, ये लाइटेड हो जाना चाहिए। जिस दिन ये लाइटेड, सब जितने हम लोग प्रौढ़ लोग, जितने हम लोग बड़े होते 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 हमारे अंदर जितने विकार पैदा होते, दुनिया से होते हैं, कभी परिवार से मिलते हैं, झूठ बोलना, बातें छिपाना, गलत काम करना, अपने जो भी तरह तरह की चीजें हैं, लोग जानते हैं क्या चीजें। तो हमारे मन में इतनी सारी गंदगी, इतनी सारी डार्कनेस आ जाते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ना, सारी चीजें, यम, नियम, भक्ति, शक्ति, जो भी है, प्रेम, तो ये सारी चीजें हैं कि मन का साफ करना। मन सुंदर हो गया, साफ हो गया, अच्छा हो गया, उनके रहने लायक हो गया, भगवान के रहने लायक जगह बन गई, फट से एंट्रेंस मारी, आप पूर्ण हो गए, फिर कहीं कुछ नहीं बचा। वाह, बहुत सुंदर। आप घर में भी रहोगे तो उसको फील करोगे, हाँ, आश्रम में भी रहोगे तो उन्हीं को फील करोगे, मंदिर में भी रहोगे तो उन्हीं को फील करोगे। इसका मतलब है धर्म सबसे सरल है, लेकिन हम लोग उसको कठिन और क्लिष्ट बनाते हैं कर्मों द्वारा। हाँ, कठिन और क्लिष्ट बनाते हैं। बस एक छोटी सी गृहस्थ आश्रम के लिए एक छोटा सा नियम है कि हम परिवार को चलाने के लिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, हम जो भी करते हैं ना, उसके पीछे ना लिप्त नहीं हो जाना है, ओनली फॉर यूज करना है उसको। उसके पीछे भागना नहीं है, अपनी कमजोरी नहीं बनाना है। बस वो चीजें खत्म। और वो चीजें खत्म कैसे होंगी, वो मैंने आपको बता दी। बस आप तो पूर्ण, घर में भी पूर्ण, बाहर भी पूर्ण, अंदर से भी पूर्ण, बाहर से भी पूर्ण। आप शांत रहेंगे तो दुनिया आपको शांत नजर आएगी, और आप अंदर से अशांत रहेंगे तो दुनिया शांत नजर आएगी। बिल्कुल। और ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस जीवन का यही अनुभव मिला। हाँ दीदी, मैं जान रहा था, आपने जो अभी आप बार बार मेडिटेशन का शब्द यूज कर रहे हैं, मतलब इसका प्रोसेस क्या है, क्या पॉसिबल है, आप कैमरे में बता सकती हैं या कुछ? देखिए, ये तो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, बट जो सिंपल व्यक्ति है, तो सिंपल व्यक्ति के लिए बस एक सिंपल सा नियम अगर वो फॉलो करे तो उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा। हो सकता है कि वो पार्शियल हो, हाँ, पार्शियल हो। ऐसा है कि हमारा मन थोड़ा सा शांत हो जाए, तो शांत हो जाए, तो शांत होने के लिए वो प्रोसेस एंड प्रोसीजर क्या है, तो बहुत सिंपल सा चीज है कि हमारे जो शरीर में मस्तक का ये जो भाग है, इसमें 3 नाड़ियां स्पेशली होती हैं। एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, एक सुषुम्ना है। हाँ, सुषुम्ना है। तो इसमें क्या है कि हमारे अंदर चंद्र नाड़ी जो है, वो नेगेटिव एनर्जी जो होता है, नेगेटिव चार्ज, और सूर्य नाड़ी जो है वो डिनोट करती है पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव जब फ्यूज कर जाता है, तो वहां पे स्पार्क होता है। जी, स्पार्क होता है। और वो स्पार्किंग, वो उस लेवल पे लेफ्ट और राइट, माइनस एंड प्लस, दोनों को आपस में
आपस में जब योग होता है, जिसको कि सचमुच योग कहते हैं, एक योग की स्थिति ये होती है, तो उसमें उसमें उस पॉइंट पे लाने के लिए जो मशक्कत करनी पड़ती है, जो ट्रेनिंग पीरियड मिलता है, जो ट्रेनिंग होता है गुरु के द्वारा होता है जिसकी ट्रेनिंग। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिसको ऊपर से अनायास वो उस चीज की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हम जो सिंपल व्यक्ति हैं, हम लोग प्रोसेस एंड प्रोसीजर से, जिस तरह से हम 1 2 3 4 क्लासेस में पढ़ते हैं, उसके बाद हम कोई सर्टिफिकेट गेन करते हैं, और कुछ लोग क्या होता है कि जन्मजात उस सर्टिफिकेट को लेकर के ही आते हैं। तो हम सिंपल व्यक्ति हैं, तो उस चीज को, उस पॉइंट को पाने के लिए एक सिंपल सी ट्रेनिंग, सिंपल सी नहीं, एक बहुत लंबी और ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर सिंपल व्यक्ति चाहे कि हम घर में बैठ करके, अगर हमारा गुरु ना हो और हम मेडिटेशन करना चाहे, तो हम कैसे करें? तो उसके लिए ना एक बहुत सिंपल सा मैं चीज बताती हूँ, जो कि खुद मुझे किसी ने बताया था, बस उस चीज को आज मैं शेयर कर रही हूँ। जी जी जी। तो ऐसा है कि जब आप बैठते हो अपने आसन में, तो ख्याल रखना कि वो चीजें क्या है कि एक प्रतिरोधात्मक चीजें होती है कि हमारी जो करंट है अंदर ना जाए, इसके लिए छोटा सा एक आपको आसन जिसको कहते हैं, या कुछ करके आप इस तरह से आप लगाओ, हाँ, जिसमें करंट आपका अंदर बाहर ना जाए, हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स उसको खींचे ना, तो वो उसको रोक कर रखे। एक ऐसे आसन पे आप बैठ जाएं, और बैठ करके मन को शांत रखने के लिए सबसे पहले आप एक दो प्राणायाम आप करो, स्पेशली हाँ, अनुलोम विलोम करो, या फिर आप कपालभाति करो। आपने कपालभाति कर लिया, फिर कपालभाति करने के बाद आपके मन में आपको जो गुरु, जो आपको ना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, उसकी बातें मुझे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका एक विश्वास है कि हाँ, ये मुझे अच्छी जगह पे ले जाएंगे, इनकी बात ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे, वैसे व्यक्ति का आप स्मरण करें, एज ए गुरु आप उसको स्मरण करें। और स्मरण करने के बाद आप एक चीज हमेशा बांध कर रखें कि दुनिया में जो अंतिम सत्य है वो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो अंतिम सत्य, हमें उसके निकट जाना है। तो जब आप आंख बंद करते हो, तो उस जगह पे, क्योंकि आप तो बच्चे हो, हम बच्चे हैं, तो बच्चे हैं, तो जब हम आंख बंद करेंगे, तो पूरी आंख बंद करेंगे, तो सारी चीजें बिल्कुल ब्लैकिश नजर आएंगे, ब्लैकिश नजर आएंगे। तो बस आप उस ब्लैकिश पॉइंट पे आप धीरे धीरे आप आंखें बंद करके उसको देखो, एक पॉइंट को निश्चित करो और बीच में उसको देखो, और अपने ईश्वर को और गुरु को आह्वान करो। और जिस समय आप जाते हो, शुरू होते हो, अंदर से कोई भी विचार अंदर से वो आने ना पाए। और हम मनुष्य हैं, हमारा मन बिना लगाम का घोड़ा है। जब आप बैठोगे तभी चीजें बहुत याद आएंगी आपको, पूरी दुनिया का, कॉलेज लाइफ, बच्चा लाइफ, ये उधर दोस्त यार सब नजर आएंगे, लेकिन उसमें बस एक चीज करना है, साक्षी भाव से देखना है। आ रहा है वो जा रहा है, आ रहा है वो जा रहा है, बस फिलहाल आप इतना ही करो, तो हो सकता है आगे आपको कोई योग्य लोग मिले जो कि वो आपको आगे बढ़ा दे। ठीक है दीदी, है ना? बहुत सुंदर, आनंद आ गया। मुझे तो बस जितना आता है मैंने आपको उतना बता दिया। नहीं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ। तो आप सभी भक्तों ने देखा, काफी समय ले लिया बहन का, और जो वास्तविक अनुभव है, कैसे अपने वहाँ परिवार को त्यागने के बाद में यहाँ पे आए, वृंदावन आए, बरसाना आए, काफ़ी समस्या ऊपर नीचे भी होती हैं, परेशानी आती हैं, क्योंकि स्पेशली जो स्त्री शरीर रहता है और युवा अवस्था रहती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भरा रहता है, क्योंकि घर तो हम त्याग देते हैं, हालांकि ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन जो कली काल चल रहा है, जैसा अभी बोला ना कि किसी का मन कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी जो भक्ति मार्ग के साधक हैं बोलते हैं ना कि जैसा हम लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भगवान। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए। जी जी। एक बात मैं इंटरप्ट करूँ। जी जी जी। हम मनुष्य हैं, है ना, और हम विद्यार्थी भी हैं। तो क्या है कि चीजें, परिस्थितियां, बाहर की भी परिस्थितियां, अंदर की भी परिस्थितियां में हम बार बार गिरेंगे, लेकिन हमें गिरकर उठना है। उठना है, गिरेंगे तो गिरेंगे, बिल्कुल गिरते हैं जी। है ना, गिरेंगे, लेकिन गिरना बहुत बड़ी बात नहीं है, गिरकर फिर से उठ जाना बड़ी बात है।
सत्य है ना। बिल्कुल। तो अगर कोई आपको गिर जाने के बाद 100 बात अगर सुनाए ना, वो तो बड़ा ऐसे थे, बड़ा वैसे थे, अभी तो ऐसे हैं, तो उस बात को बिल्कुल जस्ट इग्नोर इट। उसके बाद से फिर से अपनी चीज में लग जाना। ठीक वैसे ही जैसे कक्षा में हम फेल हो जाते हैं या कोई फेल हो जाता है तो वापस से एग्जाम देता है, वापस से वो करता है। एडिशन लगभग कहते हैं कि 999 दफे उसकी आविष्कार फेल हो गई थी, लेकिन 1000 पे हो गया, वो आज भी चमक रहा है। बिल्कुल। हमारा घर रोशन है उससे। बिल्कुल। हाँ, तो हमें गिर कर उठना है, और गिरने से डरना नहीं है, उसको अपमानित नहीं समझना है। हाँ, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है। हमें अपने आप को और रेक्टिफाई करना है, हमें अपने आप के अंदर और भी सुधार करना है, बस। ठीक है। चलो, तो मेडिटेशन का कुछ 1-2 स्टेप दीदी ने शेयर किए, जैसा उन्होंने बोला था कि ऑन कैमरा पॉसिबल नहीं है, जो भी उनका कुछ पर्सनल रह सकता है। तो मेडिटेशन का 1-2 जो है, जो हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, जो भी नए साधक हैं, भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है मन की। क्योंकि अगर मन जिसका कंट्रोल हो गया, फिर तो मेरे हिसाब से संसार में सब पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मन ही पहले वासनाओं की तरफ भागता है, और मन जब भागता है फिर शरीर उसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत और साध्वी बहन के दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। आप सभी भी अपना साधारण भक्त हूं मैं, प्रभु का दासी हूं, साधारण दासी हूं। चलिए ठीक है प्रभु जी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे, श्री राधे।